अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब अभी मुझे ना हार्ट पे थोड़ा सा फील हो रहा है। ना हमने इसमें कोई चीर फाड़ करनी है, ना कोई अंदर कोई तार घुसानी है। इट्स नॉन इन्वेसिव, नॉन सर्जिकल। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा ऐसी मशीन जो लेटे लेटे आपको वॉक करा सकती है, आपके खून के प्रेशर के जरिए आपके दिल की शरेयानें खोल सकती है, बगैर सर्जरी के दिल का बाईपास कर सकती है, दिल के बंद वॉल्व खोल सकती है। ये मशीन पाकिस्तान में मौजूद है मगर बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब अब आपने तो मुझे लिटा लिया इसके ऊपर। जी जी। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या करने वाले, पाइप लगा दी है मुझे पकड़ के। तो इससे क्या मेरे हार्ट की कंडीशन पता चल जाएगी? आपका नॉर्मल हार्ट जो है ना, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है सारा कि हार्ट रेट कितना है आपका, आपकी पल्स कितनी है और आपका रिदम कैसे। जब आप इस मशीन को चलाएंगे तो जो मेरा जो ब्लड का प्रेशर जो क्रिएट होगा हार्ट के ऊपर, तो वो यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जी, सारी चीज़ें हम इसको मैनुअली कंट्रोल करते हैं सारा। अच्छा। तो इसमें स्टार्ट में हम प्रेशर 150 से शुरू करते हैं ताकि बॉडी थोड़ी सी यूज टू हो जाए और टॉलरेट कर सके। ठीक है, तो इसको चलाएं जरा, देखेंगे क्या करती है। मैंने ये थोड़ा सा वक्त लगता है स्टार्ट होते होते ना, यानी कि एकदम ये स्टार्ट नहीं होगा, नहीं, थोड़ा स्टेप वाइज। करेगी। बेसिकली फिनोमेना ये है कि ये जो ब्लड हमारा है ना, वो नीचे टांगों में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो कफ्स हमने बांधे हैं, इसमें जब हवा भरी जाती है, इन्फ्लेट होता है, तो ये फिर इन्फ्लेट और डिफ्लेट होगा। और जब इन्फ्लेट होगा तो जितना भी ब्लड है ये सारा पुश और पुल फिनोमेना के जरिए टुवर्ड्स हार्ट बढ़ता है। ये बेसिकली वीनस रिटर्न है आपका, जो हम लोगों को वॉक एडवाइस करते हैं ना, जिस तरह के आप वॉक करें। वॉक में भी यही होता है कि निचले धड़ से जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि हमारे जो निचले जो काफ मसल्स हैं, दे एक्ट एज अ सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी। वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड को वो पुश करके और पुल करके दिल की तरफ बढ़ते हैं। इसके ज़रिए अब देखें ना, कार्डियक पेशेंट जो होते हैं हमारे, वो चल फिर नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते। तो ये तकरीबन 30-35% आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा ब्लड टुवर्ड्स हार्ट बढ़ता है और इससे आपकी फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है। आपने भी ये जो बात की है कि ये वीनस आ रहा है, तो वीनस लीकेज भी होता है एक, उसका पता चल जाता है इसमें? बिल्कुल, वीनस लीकेज होता है, लेकिन वो सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं सारे। ये बेसिकली जो हमारे कार्डियक पेशेंट आते हैं जिनको कोई ट्रिपल वेसल डिजीज़ हो और वो आगे को प्रोसीजर नहीं करवाना चाहता, या किसी को रिकमेंड हुआ है बाईपास सर्जरी का या एंजियोप्लास्टी का, या ओल्ड एज पेशेंट होते हैं हमारे, जो लोग प्रॉपरली अपना रिस्क नहीं लेना चाहते किसी किस्म का, या ऐसे पेशेंट जिनकी दिल की ताकत या इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, उनके लिए बड़ा सूदमंद है। तो या जिनको बार बार एंजाइना का अटैक हो रहा है, यानी हार्ट अटैक के बाद, या इवन कोई प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी या बाईपास कराने के बाद भी लोगों को पेन हो रहा होता है एंजाइना पे, तो उनके लिए इंतहाई सूदमंद है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब अभी मुझे ना हार्ट पे थोड़ा सा फील हो रहा है, जैसे ना मैं वर्कआउट कर रहा हूँ या मैं जिम में मुझे जो हल्का सा फील होता है, तो ये बिल्कुल वही सिमुलेट कर रहा है। नीचे धड़ में पड़ी हुई है ब्लड आपका, एक्टिविटी ना होने की वजह से। अब ये समझ लें आप एक कार्डियो कर रहे हैं, ब्लड को नीचे से इकट्ठा करके दिल की तरफ ये बढ़ाया जाता है। तो अच्छा, नीचे वाला ब्लड अलग रह सकता है आमतौर पर बॉडी के अंदर? देखें, मैं सांस ले रहा हूँ ना, सांस ले रहा हूँ तो उससे ऑक्सीजन जो है वो मेरे ब्लड में जाती है और मेरे ब्रेन तक जाती है। तो क्या इसमें डिफरेंट सिस्टम होता है कि टांगों में जो खून है वो अलग रह गया है, जो ऊपर है वो खून अलग रह गया है? बेसिकली ये वीनस रिटर्न होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये। अच्छा। यानी गंदा खून जिसको हम कहते हैं आम लैंग्वेज में। तो ये जब गंदा खून ऊपर आएगा तो फिर इसमें दोबारा ऑक्सीजन मिल जाएगी? जी, ये गंदा खून यहाँ से दिल के राइट हार्ट में आएगा। राइट हार्ट में पूरी हो रहा है। जी जी, वो राइट हार्ट में आएगा, राइट एट्रियम और फिर राइट वेंट्रिकल में। ऊपर वाले धड़ से भी आ जाएगा ब्लड, ऑटोमेटिकली आ रहा हो नीचे से इधर। यहाँ से फिर क्या होगा कि ये लंग्स में चला जाएगा ब्लड। लंग्स में इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, फिर ये वापस दिल के लेफ्ट हार्ट में आ जाएगा, यहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा वो खालिस, और पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो इससे जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। जी बिल्कुल, यो ताज़ा खून रिफ्रेश ब्लड जो है ना, यहाँ से पूरा एक तो आपके हार्ट को सप्लाई करेगा, जितने की हार्ट की जो हमारे मसल्स हैं, हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज हैं, उनको नरिश करेगा, और यहीं से फिर आपके ब्रेन की तरफ चला जाएगा, आपकी किडनीज को, लिवर को, लोअर लिम्स को भी ये ब्लड सप्लाई। ये सिर्फ हार्ट के लिए ही कारगर नहीं है? जी बिल्कुल, हार्ट नहीं है बल्कि होल बॉडी सप्लाई है। मुझे इस पर फील हो रहा है। तो अभी कितना प्रेशर है? अभी आपका 150 पे है। 150 तो ये कहाँ तक जाता है प्रेशर? ये इसको हम अकॉर्डिंग टू द नीड एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट
और टॉलरेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, इसको 250 तक हम जा सकते हैं, 250 तक लेके जा सकते हैं। अगर मुझे 150 पे तरफ मुझे फील हो रहा है जी आस्ता आस्ता, क्योंकि ये 35 डेज का प्रोसेस होता है, तो फर्स्ट डे हम 30 रखते हैं 150। अच्छा, इससे ब्रेन में भी मतलब आई कैन जी आपकी ब्लड ब्लड की जो थिकनेस होती है वो कैसे खत्म करते हैं? मुझे लग रहा है कि मेरा ब्लड थोड़ा उसमें देखें, वो जो ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं ना, उसमें फिर साथ जो टेस्ट आपकी ईसीजी या एको के होता है, अगर वो कार्डियक डिजीज़ है तो उसमें पर हम एंटी प्लेटलेट्स जो मेडिसिन है खून को पतला करने वाली, वो मेडिसिन हम देते होते हैं। इसमें इसका प्रेशर अच्छा खासा आ रहा है। जी जी बिल्कुल, मतलब मुझे लग रहा है जैसे जिम में डेडलिफ्ट लगाते हैं। जी जी बिल्कुल, हम लोग वहाँ पे कोई और वर्कआउट या फ्रंटली बिल्कुल। जिशान साहब, ये ऐसे मरीज देखें जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, वो बेचारे चल नहीं सकते। उनको एक तो पेन हो रही होती है, दूसरा शरियानें उनकी ब्लॉक्ड होती हैं, तीसरा ओल्ड एज में अक्सर किसी को जोड़ों का मसले हैं, आर्थराइटिस है बिल्कुल, या बैकेक है, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये आइडियल है, ये फिजियोथेरेपी जिसको हम ECP थेरेपी यानी एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन 35 डेज के अंदर ये आपको, जिसको ज़रूरत पेश आ रही है बाईपास की या जिसको ज़रूरत पेश आ रही है स्टंट की, वो क्लियर हो जाता है। जी बिल्कुल। कितने % इसका सक्सेस रेट है? इसमें यकीन करें, हमारे पास अभी तक सैकड़ों के हिसाब से पेशेंट आए हैं और 100% पेशेंट। हाँ, जाहिर बात है, जब वो ब्लड सप्लाई बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन आपने कंट्रोल करके वो आपने ब्लॉकेज हटवा दी है जी। तो एक जैसे हम कोई ड्रेनेज भी खोलते हैं तो उसमें एक सर्टेन प्रेशर के साथ बिल्कुल सही पहचान है। ये सिंपल मैं आपको ये बता दूं कि आप देखें ना, एक बंदा पेशेंट ट्रिपल वेसल डिजीज के साथ हमारे पास आया, उसकी अगर एक ब्लॉकेज 90% है, इसका मतलब है उसमें सिर्फ 10% ब्लड जा रहा है, यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ब्लड सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड 100 है, मिल कितना रहा है 10% मिल रहा है। तो इस मशीन के जरिए ये जो एक्स्ट्रा ब्लड है, यहाँ से तकरीबन 30-35% एक्स्ट्रा ब्लड आपका वहाँ पे जहाँ से 10% जा रहा है, उधर से यानी तकरीबन 50% ब्लड आपका गुजरेगा। ओवरऑल बॉडी के अंदर एक एक्सरसाइज को सिमुलेट करता है जी। एक तो ब्लड जाएगा, दूसरा कुदरत की तरफ से हमारी बॉडी में कुछ आर्टरीज, जो मेन आर्टरीज है ना, जो कॉर्नरी आर्टरीज, उनके साथ स्मॉल छोटी छोटी कैपिलरीज बनी होती है हजारों के हिसाब से। इस प्रोसेस की वजह से वो भी आपकी ओपन अप खुल जाती है। एज तक के लोग इसको इस प्रोसीजर पे देख सकते हैं, इवन 100 ईयर्स एज के लोग भी। अच्छा, बिल्कुल ना हमने इसमें कोई चीर फाड़ करनी है, ना कोई अंदर कोई तार घुसानी है। इट्स नॉन इन्वेसिव, नॉन सर्जिकल। ऑटोमेटिकली मशीन जो है ना खुद ब खुद ऑफ हो जाती है अगर टैकीकार्डिया हो जाएगा। अगर टैकीकार्डिया, अगर हार्ट पल्पिटेशन हो गया तो मशीन जी वो मशीन रुक जाएगी। इसमें फेल सेफ भी है मशीन जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि ये बड़ी कंट्रोल्ड एक्सरसाइज, बिल्कुल कंट्रोल्ड है। हर चीज इसके पैरामीटर्स हम देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं सारा कुछ। क्योंकि देखें, अगर कोई शख्स है जिसको हार्ट प्रॉब्लम है और वो एक्सरसाइज करने गया है, तो अगर उसने ओवरडू कर ली है तो वो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात की। क्योंकि अक्सर जो इंसान भी दिल के आर्जे में मुब्तला होता है उसको कार्डियो एक्सरसाइज और ज्यादा वजन उठाना वो मना किया जाता है। बिल्कुल, तो वो कभी भी ना करें अनलेस डॉक्टर पहले चेक करके आपकी हार्ट की हेल्थ प्रॉपर वो ETT करवाए पहले। अगर वो ठीक आती है तो फिर वो डॉक्टर के मशवरे से वो आगे। मैंने जब ये ट्रीटमेंट पहली दफा देखा था, मैंने भी सोशल मीडिया पर ही इसकी एक वीडियो देखी थी और बड़ी हैरानकुन वीडियो थी वो। मुझे था कि पता नहीं ये लोगों को किस मशीन पे डाल देते हैं और फिर लोग उछलने लग जाते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर योर